जापान में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि महज एक दिन में 155 भूकंप के झटके लगे हैं। धरती की इस कंपकपाहट से जापान की जनता खौफ में है। बता दें कि जापान के पश्चिमी क्षेत्र में बीते सोमवार को 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके महसूस किए जाने के तुरंत बाद जापानी सरकार ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। यानी भूकंप के साथ जापान को सुनामी की दोहरी मार भी झेलनी पड़ सकती है। जापान में आए शक्तिशाली भूकंप से अब तक आधे दर्जन से अधिक लोगों की मौत की खबर आ रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन भूवैज्ञानिकों ने आने वाले समय में और बड़े भूकंप को लेकर चेतावनी दी है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि इससे भी बड़े भूकंप के लिए जापान की धरती तैयार रहे। जापानी सरकार द्वारा इशिकावा, निगाता, तोयामा और यामागाता प्रांतों के लोगों से तटीय इलाके को छोड़ने की अपील की गई है। पहले भूकंप की तीव्रता 7.5 की थी। वहीं इसके तुरंत बाद जापान में 5.7 तीव्रता के दूसरे भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि जापान में 3 दिन पहले ही भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जब कुरील द्वीप में 6.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लेकिन बीते 1 जनवरी को महसूस किए गए भूकंप के झटकों के बाद जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने सरकार को भूकंप और सुनामी पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं और खतरनाक स्थिति के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी है। उधर भूकंप की वजह से जापान में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 36,000 घरों की बिजली गुल हो गई है। जापान में मार्च 2022 को फुकुशिमा के तट पर 7.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसमें लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि जापान के इतिहास में अब तक का सबसे तीव्र भूकंप साल 1923 में आया था, जिसमें भूकंप की राजधानी टोक्यो बुरी तरह से तबाह हो गई थी। इस बार जिस तरह से भूकंप अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, उससे लगता है कि एक बार फिर जापान को तबाही का मुंह देखना पड़ सकता है। नए साल के पहले दिन सोमवार को मध्य जापान में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद जानकारी के मुताबिक एक दिन में 155 झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव कार्य जारी है और मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने मंगलवार तड़के ढही हुई इमारतों के मलबे से शव निकाले जाने की सूचना दी। जापान में 7.6 की प्रारंभिक तीव्रता वाला भूकंप सोमवार को दोपहर के मध्य में आया, जिससे कई इमारतें नष्ट हो गईं, हजारों घरों की बिजली गुल हो गई और कुछ तटीय क्षेत्रों के निवासियों को ऊंचे स्थानों पर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। भूकंप से जापान के लंबे पश्चिमी समुद्री तट के साथ साथ पड़ोसी दक्षिण कोरिया में भी लगभग 1 मीटर यानी 3.3 फीट ऊंची लहरें उठी।